today we are going to start our topic indicators, and it is one of the most important topics from the examination point of view. So let's get started with the topic. ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं. Okay, now let's start with the definition of indicators. Indicators की definition start करते हैं. Indicators are the substances that change their color in response to a change in pH. मतलब in simple language में ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको कोई कंपाउंड दिया है एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज एसिड और इट इज अ बेस. आपको ये चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है. तो आप नेचुरल इंडिकेटर्स या इंडिकेटर्स का, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, जो भी आगे आएंगे, आप इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे ये पता करने के लिए कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसको टेस्ट करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है. ठीक है, अब डेफिनेशन तो आपको पता चल गई. नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. कौन कौन से टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं? नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी. ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ये होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं हमें नेचुरल इंडिकेटर्स? जो हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब लैब्स में प्रिपेयर नहीं होते. डे टू डे लाइफ में भी ये हमें दिख जाते हैं. ठीक है. सेकेंडली, सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक में आपके जो एग्जामिनेशन में आएंगे वो यही आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 10th क्लास तक केवल यही इंडिकेटर्स हैं. सिंथेटिक, फिनोलेफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड. ठीक है, इनके बारे में अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे. ना ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर ओडर. ठीक है, ODOUR आना है. ठीक है, ओडर या स्मेल. ठीक है, स्मेल, अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं इन रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन पीएच. मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में एसिड या बेसिस में ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं. कैसे चेंज करते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे. नाउ एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, ये आप तैयार कर लें. टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, बीटरूट, कैबेज, रेड कैबेज, कैबेज जूस, रेड कैबेज और ग्रेप जूस. इसका यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर दिया है. ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप प्रिपेयर कर लें कि मतलब या तो आपको ही करना है, तो आपको केवल मटेरियल प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो आपको लर्न करना है कि जैसे टर्मरिक जो है एग्जाम में आ जाएगा कि आपको एक कंपाउंड दिया है और जैसे ही वो टर्मरिक में ऐड होता है या टर्मरिक के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो वो जो है येलो में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर येलो में चेंज हो जाता है तो वो टर्मरिक है. येलो है मतलब कलर चेंज नहीं करेगा, ऑलरेडी येलो, टर्मरिक येलो होती है तो येलो ही रहा तो वो एसिड है. एंड अगर वो ब्राउन में चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब रेडिश, ये तो आपने भी देखा है. करी स्टेज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है कि आपकी शर्ट पे, किसी क्लॉथ पे अगर करी स्टेन लग जाए, ठीक है, सब्जी का दाग लग जाए और आपने उसके ऊपर कुछ चीज रिएक्ट कराई या कुछ कंपाउंड लगाया और वो क्या कहते हैं, या फिर सोप से आपने उसको रब किया तो वो ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है. तो ब्राउन कलर का चेंज होने का मतलब वो जो कंपाउंड आपने यूज किया है या जो सोप आपने यूज किया दैट इज बेसिक इन कलर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट करके बता दिया है. बाकी आपको लिटमस, चाइना रोज, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है. ठीक है, ये था आपका नेचुरल इंडिकेटर्स. नेक्स्ट इज फिनोलेफ्थलीन, मतलब ये है आपके सिंथेटिक. ठीक है, ये है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स. फिनोलेफ्थलीन जिसका ओरिजिनल कलर आपको पता होना चाहिए, कलरलेस, और ये एसिडिक में सेम टू सेम रहता है, कलरलेस, और पिंक चेंज हो जाता है बेसिक में. ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज का आप याद रखेंगे, एसिडिक में रेड और येलो हो जाता है बेसिक में. और ऐसे ही मिथाइल रेड का वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको फिर भी कभी कभी कुछ चीजें एक्स्ट्रा में भी करनी होती हैं कि पता नहीं कहाँ से आ जाए क्वेश्चन. तो इट इज ऑल्सो नोन एज CI एसिड रेड 2, ये इसका सेकंड नाम है, आपको याद रखना है. और ये इस तरीके से अपने आप को चेंज करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. अनियन, वनीला, क्लोव ऑयल, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी अपनी एक यूनिक स्मेल होती है. ठीक है, उसको आप स्मेल लेते ही पहचान जाते हैं. जैसे प्याज है, वनीला है और क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल, आपको स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज है. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. और एसिड्स में बस आपको इतना याद रखना है, इससे ही आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर डालेंगे. इन एसिड्स देयर स्मेल रिमेन सेम. एसिड्स में कोई चेंज नहीं होगा उनकी स्मेल में. ठीक है, इन एसिड्स देयर स्मेल रिमेन सेम बट दे लूज देयर स्मेल इन बेसिस. बेसिस में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि कौन सी स्मेल है. यानी कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, आपने उसको अनियन, वनीला या क्लोव ऑयल के साथ रिएक्ट कराया, मिक्स करा, तो अगर आपको स्मेल एज इट इज आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एसिड है जो आपको मिला है. बट अगर आप उसकी स्मेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि अब ये किस चीज की स्मेल है, दैट मीन्स द कंपाउंड यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद इज अ बेस. जो कंपाउंड आपको दिया है वो बेस है. आई होप कि आपको ये वीडियो से अच्छे तरीके से इंडिकेटर समझ में आ गया होगा एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जामिनेशन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. मतलब जितने ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके प्लीज शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.